Namaste, this is Dietitian Shreya and you're watching Eat Right Diet with Dietitian Shreya. 24th March, World Tuberculosis Epidemic Awareness Day. आज टीबी के बारे में हम बात करेंगे। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पेशेंट को ही नहीं इफेक्ट करती है लेकिन सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है। हमें नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्या कंटेजियस है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइट क्या है और प्यार से क्या ये जंग लड़ी जा सकती है। टीबी कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है लेकिन आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट कर लेता है, जैसे कि किडनी, स्पाइन और ब्रेन। टीबी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी आगे ट्रांसफर होता है। टीबी के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कॉफिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब कॉफिंग, स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है तो वो पर्सन ज़्यादा इन्फेक्ट करने के कैपेबिलिटीज में आ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस दो टाइप्स की हैं, एक है जिसको हम लोग लेटेंट कहते हैं और एक को हम कहते हैं एक्टिव। लेटेंट यूजुअली कंटेजियस नहीं होता है और उतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है उसके सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि कमज़ोरी, वज़न कम हो जाना, आइज़ में फ़र्क पड़ना, बहुत ज़्यादा खांसी होना और लंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसके साइंस और सिम्टम्स की अगर हम बात करें एक्टिव टीबी के तो वो है कॉफिंग। 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा कफिंग जब होती है, जब आपके खांसी में ब्लड या म्यूकस आए, आपके चेस्ट में पेन रहे, ब्रीदिंग, कॉफिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम हो, आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, आपको थकावट रहती है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, चिल्स यानी कि आपका शरीर कांपता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपको भूख नहीं लगती है। अब एक बार ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो ये बैक्टीरिया है आपके शरीर में आ गया है, आप इन्फेक्टेड तो हो लेकिन साइन सिम्टम्स उतने नहीं आ रहे हैं। चलो, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है तो आप इसको फाइट बहुत अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन कोमॉर्बिडिटीज पेशेंट के साथ जिनको ऑलरेडी HIV, एड्स, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, किसी भी तरीके के कैंसर या आपका वेट अंडरवेट कैटेगरी में आता है, आपकी एज अगर आप सीनियर सिटीजन्स में आते हैं तो ये सारे कोमॉर्बिडिटी और आपके स्टेजेस आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं। अब टीबी के प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, क्योंकि टीबी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। हवा में ये बैक्टीरिया है, इन्फेक्टेड पर्सन से आया है तो आपकी जो हवा है वो स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन को इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग में रखा जाता है, एक दायरा बनाया जाता है ताकि आपके एयरबॉर्न इन्फेक्शन आपको किसी और को इन्फेक्ट ना कर दें। टीबी की मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली 6 महीने के लिए दवाई लिखी जाती है डॉक्टर की तरफ से, लेकिन डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक्स आपको पल्मोनरी टीबी के लिए देना है जहाँ पे आपके लंग्स इफेक्टेड हैं या आपका कौन सा बॉडी पार्ट उसमें इफेक्ट हुआ है, तो आपके डॉक्टर्स उसके अकॉर्डिंग 6 महीना या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं आपके डॉक्टर्स। यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली 2 एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं 6 महीने के लिए और 2 एडिशनल एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। वो पहले 2 महीने के लिए होते हैं, उसके बाद 6 महीने का जो पीरियड है वो आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है दवाइयों का, जिसमें यूजुअली जो देखा जाता है वो बहुत सक्सेसफुल रेट होता है और एंटीबायोटिक्स दिया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी रिकवरी की। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने का टाइम लगता है, एंटीबायोटिक्स आपके डॉक्टर आपको प्लान करके देते हैं, इम्यूनिटी पे वर्क होता है, कोमॉर्बिडिटीज़ पे वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। ये 6 महीने में आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए? अगर लंग टीबी है, आपको म्यूकस बनता है, फ्लेजम बनता है, तो आप दूध, दही, चावल, बनाना, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे म्यूकस बनता है आपको वो अवॉइड करना होता है। इसमें फैटी फ्राइड चीज़ें, भारी चीज़ हम नहीं दे सकते क्योंकि जब हम लोग अपने डाइजेशन को वर्क कराते हैं हमारा हीलिंग सिस्टम नहीं वर्क करता है। तो इसीलिए पेशेंट को लिक्विड, सॉफ्ट डाइट और ऐसी डाइट जो पचाने में बहुत ही हल्की हो, लेकिन आपको यहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट प्लान करना है। हाई प्रोटीन में कुछ भी हो सकता है, आप पेशेंट को एग्स दे सकते हैं, चिकन सूप प्लान कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स,
फ्लेवोनॉइड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी, यानी कि धूप में भी पेशेंट को ज़रूर जाना चाहिए, रखना चाहिए, थोड़ा सा बाहर हमें पेशेंट को ज़रूर निकालना चाहिए ताकि साइकोलॉजिकल भी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जो दायरा उनका सेट किया गया हो। सो हाई प्रोटीन डाइट जैसे मैंने आपको बताया, और हम कोशिश करेंगे कि रॉ फूड बहुत ज़्यादा ना दें ताकि इन्फेक्शन का और ज़्यादा चांस ना हो। तो हम लोग सूप, स्टीम्ड, सॉटे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ये ज़्यादा प्लान करें, और जितना उनके डाइट में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें रखें, यानी कि उनके लिए अगर हम लोग हरी सब्जियों का सूप बना रहे हैं, पालक, चुलाई या साग, उसमें आंवला ज़रूर डालें, और पेशेंट को लिक्विड्स यानी कि उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ज़रूर दें ताकि जो म्यूकस है वो उनको निकलने में हेल्प हो। आपको ये ध्यान रखना है कि टीबी पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा उनका जो एनर्जी इनटेक है वो नहीं बढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इतने ज़्यादा नहीं देने हैं आपको कि उनको पचाने में दिक्कत आए। टर्मरिक जिंजर टी आप उनको ज़रूर दें। टर्मरिक जिंजर टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी होते हैं उसमें। सो जो भी चीज़ एंटी बैक्टीरियल है वो पेशेंट को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा आपको ये देखना है कि उनको कोमॉर्बिडिटीज़ कौन सी थी साथ में, तभी आपको थेराप्यूटिक डाइट उसके साथ प्लान करना होगा। रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम पेशेंट को अनियन का जूस देते हैं तो वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को और स्पीड अप करती है। तो पेशेंट के डाइट में अनियन जूस भी शामिल करें। अगर वो जूस नहीं पी सकते हैं तो उनके सूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा अनियन और हरा प्याज का शैलॉट्स यानी कि जो हरा प्याज होता है वो भी ज़रूर आप उनको उनके डाइट में ऐड ऑन करके दें। और कैफीन और कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि उनको चाय, कॉफ़ी, दूध वाली बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप ग्रीन टी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन ग्रीन टी से अनीमिया और होने का डर रहता है। तो इसीलिए आपके घर के आसपास जैसे गुलाब या केसर, ऐसा कुछ भी, गुलाब के पत्ते, केसर थोड़ा 1 या 2 डाल के आप उसको बॉईल करके वो भी उनको दे सकते हैं। हिबिस्कस की भी चाय बना के आप उनको दे सकते हैं। तो हर्बल टीज दीजिए, ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंड टीबी स्ट्रैटेजी बना दी है जिसका जो एम है वो 2035 तक ग्लोबल टीबी इंसिडेंट और मोर्टेलिटी रेट को 90% तक कम करने की घोषणा की है। 2035 में कंपैरेटिवली 2015 के केसेस कम आएंगे, ऐसा उनका कहना है। सो हम उनके साथ हैं। WHO या भारत सरकार या किसी भी देश की जब भी कोई स्ट्रैटेजीज बनती है वो उनकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। अगर कंज्यूमर अवेयर है, अगर हमें नॉलेज है, तो हम लोग मिलकर टीबी की जंग से जीत सकते हैं।